स्पेशल स्टोरी में आज का शीर्षक है एक छोटे बच्चे की कहानी। एक बार एक किसान की घड़ी कहीं खो गई। वैसे तो घड़ी कीमती नहीं थी, पर किसान उसे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था और किसी भी तरह उस घड़ी को वो वापस पाना चाहता था। उसने खुद भी घड़ी खोजने का बहुत प्रयास किया। कभी कमरे में खोजता तो कभी बाड़े में, कभी अनाज के ढेर पर। तमाम कोशिशों के बाद भी उसे घड़ी नहीं मिलती है। फिर वो निश्चय करता है कि वो इस काम में बच्चों की मदद लेगा। उसने आवाज लगाई, सुनो बच्चों, तुम में से जो भी कोई मेरी घड़ी को खोज निकालेगा, मैं उसे 100 रुपए का इनाम दूंगा। फिर क्या था, सभी बच्चे जोर शोर से जुट गए इस काम में। वो हर जगह खाक छानने लगे, ऊपर नीचे बाहर आंगन में, हर जगह। पर घंटों बीत जाने के बाद भी घड़ी नहीं मिली। अब लगभग सभी बच्चे हार मान चुके थे और किसान को भी यह लगा था कि अब घड़ी नहीं मिलेगी। तभी एक बच्चा उसके पास आता है और बोलता है, काका, मुझे एक मौका दीजिए, मैं घड़ी को ढूंढ निकालूंगा। इस बार मैं ये काम अकेले ही करना चाहता हूँ, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। किसान का क्या जा रहा था, उसे तो घड़ी ही चाहिए थी। उसने तुरंत हाँ कर दी। लड़का एक एक करके सभी कमरों में जाने लगा और घड़ी को ढूंढने लगा। और जब वह किसान के शयन कक्ष से बाहर निकला तो घड़ी उसके हाथ में थी। किसान यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ और फिर अचरज से पूछा, बेटा, कहाँ थी ये घड़ी? और जहाँ हम सब लोग उसे नहीं ढूंढ पाए, तुमने कैसे ढूंढ निकाला बेटा, बताओ। लड़का बोला, काका, मैंने कुछ नहीं किया, बस एक कमरे में गया और वहाँ चुपचाप बैठ गया और घड़ी की आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कमरे में शांति होने की वजह से मुझे घड़ी की टिक टिक वाली आवाज़ सुनाई दी, जिससे मैंने उस दिशा का अंदाज़ा लगाया और उस दिशा में जाकर घड़ी को ढूंढा। और अलमारी के पीछे गिरी थी ये घड़ी, जिसे मैंने खोज निकाला। फ्रेंड्स, जिस तरह कमरे में शांति की वजह से घड़ी को ढूंढने में मदद मिली, और अगर आप भी उसी प्रकार मन की शांति रखेंगे तो लाइफ में कुछ भी समझने में मददगार होती है। हर दिन हमें अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए, जिसमें हम शांति से बैठकर खुद बात कर सके, अपने भीतर की आवाज़ को सुन सके। तभी हम लाइफ को एक अच्छे ढंग से जी पाएंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।